हेलो गाइस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है कि 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हमने देखना है कि ऑप्शंस में किसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ से देखो 9 और 9 कॉमन है हमारे पास, तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अब हमें पता है कि हमारे पास आइडेंटिटी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है हमारे पास। तो 9 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 9, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्या बोलता है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसीकेंड थीटा। तो देखो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस जो टेन थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस सीकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और जो हमारे पास कोट थीटा इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कोसिकेंड थीटा को हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, और कोसिकेंड थीटा को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा, यहाँ क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब देखो यहाँ से ये बन रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, यानी कि ये हम ले लेंगे इस, ये जो है इसको ए मान के चलेंगे, इसको बी मान के चलेंगे। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब क्या हमारे पास आइडेंटिटी है कि कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास राइट आंसर है। ऐसे हम थर्ड देखेंगे। तो थर्ड में क्या बोला है, सीकेंड ए प्लस टेन ए एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। अब देखो सीकेंड ए जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोज ए। ठीक है, और हम टेन ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कोज ए। ठीक है, और इसको 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। तो देखो यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस वी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस वी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, ए एंगल लिए हुआ यहाँ पे हमने, तो कोस ए आ गया। अब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आता है हमारे पास, कोस स्क्वायर ए। देखो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब कोस के साथ कोस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, ओनली कोस ए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, वैसे हम एज इट इज फोर्थ वाला करेंगे। तो फोर्थ वाले में हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के लिखेंगे। हम 1 को आइडेंटिटी यूज करेंगे कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1
tan स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे डिवाइडेड बाय, अब इस वन की जगह पे हम ना इससे रिलेटेड कोई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आता है सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए होता है हमारे पास 1 कोस स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर होता है हमारे पास 1 साइन स्क्वायर ए। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय, जब डिवाइड में तो ऊपर जगह क्या हो जाता है रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस होता है हमारे पास टैन, यानी कि टैन स्क्वायर ए इसका सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास राइट आंसर है।